नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्याधन पर। मैं दीपक आप सभी का कक्षा 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले दिनों में हमने क्या किया है, वैद्युत विभव की 2 क्लासें की हैं, है ना। पिछले दिनों में वैद्युत विभव जो चैप्टर है हमारा, उसकी 2 क्लासेस करके हमने उसकी थ्योरी कंप्लीट की है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था कि वैद्युत विभव की टोटल 3 क्लासेस होंगी, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज वैद्युत विभव की थ्योरी की लास्ट क्लास यानी तीसरी क्लास है। आज हम वैद्युत विभव के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं, जितने भी बचे थे, वो सब कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपने पिछले दोनों वीडियो देख लिए होंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने से पहले आप पिछले दोनों वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए बात करते हैं कि पिछली क्लास में हमने छोड़ा कहां पर था। तो पिछली क्लास में हमने विभव प्रवणता पर छोड़ा था। कहां छोड़ा था? विभव प्रवणता पर हमने छोड़ा था, है ना। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध हमने करा दिया था, वहीं पर क्या कर दिया था, उसको छोड़ दिया था, ठीक है। आइए जरा हम आगे बात करते हैं नए टॉपिक की। किसकी बात करते हैं? नए टॉपिक की। तो आज का देखिए हमारा जो टॉपिक है वो कहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा समविभव पृष्ठ से। कहां से? समविभव पृष्ठ से। समविभव पृष्ठ, ये कभी कभी एक एक नंबर या दो दो नंबर में पूछ लिया जाता है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, सम और क्या? विभव। सम का मतलब क्या? समान, है ना। यानी आपको क्या करना है, एक ऐसा पृष्ठ ले लेना है, एक ऐसा पृष्ठ लेना है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहे? समान रहे, है ना। यानी कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ, है ना, वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो, है ना। उसी को हम क्या कह देंगे? समविभव पृष्ठ कह देंगे, ठीक है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। तो क्या कहेंगे? देखिए वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा है ना, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, है ना, क्या रहे? प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। विभव क्या हो? समान हो। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अगर कोई ऐसा पृष्ठ आपको दे दिया जाए जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहे? बराबर रहे, तो वो पृष्ठ आपका क्या कहा जाएगा? समविभव पृष्ठ कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही डिफिनीशन वैद्युत पृष्ठ की, समविभव पृष्ठ की ये डिफिनीशन है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो, क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। अब हम बात करते हैं जैसे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, या एक काम कर लेते हैं, यहां थोड़ा नोट में देखिए मैं लिखे दे रहा हूं, देखिए जरा। जैसे मैंने नोट में पहला पॉइंट लिखा, क्या पहला पॉइंट देखिएगा जरा। यदि आवेश कैसा है? अगर आवेश बिंदु आवेश है, कैसा है? आवेश अगर बिंदु आवेश है, मतलब बिंदु के जैसा है। पहला पॉइंट, यदि आवेश कैसा है? बिंदु आवेश है। कैसा है? बिंदु आवेश है ना। अगर आवेश बिंदु आवेश है तो समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है।
कैसा होगा, गोलीय होगा। और हम बिंदु आवेश ही ज्यादातर पढ़ते आ रहे हैं। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, यदि आवेश कैसा हो, रेखीय हो, मतलब जैसे किसी तार पर आवेश हो, रैखिक हो, है ना। यदि आवेश कैसा हो, रैखिक हो, कैसा हो, रैखिक हो, तो सम विभव पृष्ठ, कैसा होगा, बेलनाकार होगा। कैसा, बेलनाकार होगा। ठीक है, कैसा होगा, बेलनाकार होगा। ध्यान रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए कोई क्या चाहिए, आवेश चाहिए। तो अगर बिंदु आवेश है तो उसके चारों तरफ जो समविभव पृष्ठ होगा कैसा होगा, गोलीय। और इसका समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो बेलनाकार होगा। अब अगर मैं बात करूं, यदि किसी समतल चादर पर, कहां, समतल चादर पर आवेश का सतत वितरण हो, आवेश का क्या हो, सतत वितरण हो, तो समविभव पृष्ठ कैसा होगा, ध्यान रखेंगे, समतल होगा। कैसा होगा, समतल पृष्ठ होगा। अब मैं एक एक करके बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे, जैसे मान लेते हैं यहां पर हमारा क्या है, एक बिंदु आवेश है। ये क्या है, एक बिंदु आवेश है। मैं मान लेता हूं ये प्लस का आवेश है। कैसा आवेश है, ये प्लस का आवेश यहां पर रखा हुआ है ना। तो देखिए जरा इसका समविभव पृष्ठ कैसा होगा, तो इसका समविभव पृष्ठ गोलीय होगा। और देखिए किस तरीके से हम गोलीय ही क्यों कर रहे हैं, ये जैसे देखिए आप, गोलीय ही क्यों होगा, हम इस पर भी बात करेंगे। देखिएगा जरा भी, पहले हम इसी की बात कर लें। देखिए यहां पर मिड में क्या रखा हुआ है, आवेश रखा है। जो मिड पॉइंट है यहां पर हमने क्या रख दिया, आवेश, बिंदु आवेश, यहां पर प्लस का आवेश। तो हमने क्या पढ़ रखा है, देखिएगा जरा, देखिए हमने पढ़ा है v का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान क्या, r। यानी वैद्युत विभव किस पर निर्भर करता है, q और r पर, है ना। तो आवेश तो बराबर है ही, आवेश एक ही दिया है, यानी आपका विभव किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर। अगर आपको विभव बराबर चाहिए, अगर विभव बराबर चाहिए तो बिंदु कहां लेने होंगे, बराबर दूरी पर। अगर विभव बराबर चाहिए तो बिंदु कहां लेने होंगे, बराबर दूरी पर, है ना। और अगर आप बराबर दूरी पर बिंदु लेंगे, है ना, आवेश से बराबर दूरी पर आप बिंदु लेंगे तो वो सारे बिंदु मिलकर के क्या बना देंगे, गोला बना देंगे। ध्यान रखेंगे यहां पर हमने गोला नहीं बनाया है, ये वृत्त बने हैं। गोला मतलब 3D में बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इस आवेश से हर तरफ बराबर दूरी पर जाएंगे तो एक गोला तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर अगर बिंदु आवेश है तो इसका समविभव पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय होंगे, है ना। ये पहला समविभव पृष्ठ, देखिए ये जो पहला वृत्त बना है, पहला गोला हमने बनाया है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। क्यों समान रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हो प्रत्येक बिंदु की आवेश से दूरी क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो ये कैसा होंगे, गोलीय होगा। ये कैसा, गोलीय समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कैसा है, ये गोलीय है। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैं रैखिक ले लूं, कैसा ले लूं, रैखिक। ध्यान दीजिए जरा, अब मैं रैखिक लेने जा रहा हूं। जैसे मैं आवेश इस बार लिए ले रहा हूं, ये इस तरीके से रैखिक, ठीक है। अपने समझने के लिए थोड़ा हमने डबल बना दिया है। अब इस पर मैंने प्लस का आवेश ले लिया, ऐसे हर जगह आवेश समान है।
आवेश तो हर जगह क्या है, समान है, लेकिन है क्या, आवेश प्लस का है, हर जगह समान है। अब आपको बताना है कि समविभव पृष्ठ कैसा होगा। ठीक है, तो इस तार के चारों तरफ, है ना, इस तार के चारों तरफ का वो पृष्ठ जिसकी आवेश से दूरी क्या हो, समान हो, है ना, जिसकी आवेश से दूरी क्या रहे, समान रहे, वो क्या कहा जाएगा, समविभव पृष्ठ। जैसे आप देखिएगा, ये मैंने जैसे बनाया, सपोज दैट, देखिएगा जरा, मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर दिया हूं, हाँ ऐसे। अब आप इसकी कहानी थोड़ा आप समझिए अच्छे से, मैं थोड़ा छोटा भी इसको किए दे रहा हूं, हाँ ऐसे, ठीक है। अब है क्या कहानी, ये प्लस का आवेश है, तो प्लस का आवेश बिल्कुल बीचों बीच में है, तो हर तरफ दूरी क्या रहेगी, ये वाली दूरी, हर पॉइंट की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। क्यों समान रहेगी, क्योंकि तार एग्जैक्टली कहां है, बीच में है। तो तार अगर एग्जैक्टली बीच में है तो इसके चारों तरफ जो बेलन बनेगा ना, उस बेलन के वक्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका बेलनाकार, बेलनाकार समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, है ना। अब मैं चादर की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, चादर की, है ना। अगर मैंने कोई चादर ले ली, जैसे मैंने ये एक सिंपल चादर ले ली, ठीक है, ऐसे, ये इस तरीके से मैंने क्या की है, एक चादर ले ली है, और इस चादर पर क्या है, धनात्मक आवेश रखा हुआ है। हर जगह समान आवेश है, लेकिन कैसा है, धनात्मक है, कैसा है, धनात्मक है। ठीक है, बिल्कुल कैसे, आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक चादर ऐसे रखी है इस तरीके से बाहर को, ठीक है। तो अगर इस तरीके से रखी है तो मैं बताना चाहूंगा, देखिएगा जरा, एक ये चादर है जिस पर आवेश है ऐसे, है ना, तो इस चादर से बराबर दूरी पर जो है, इस वाली चादर से बराबर दूरी पर जो पृष्ठ होगा, है ना, बराबर दूरी पर, मतलब कह सकते हैं ये जो दूसरी वाली कॉपी हम लिए हैं, ये एक तरीके से क्या होगी, समविभव पृष्ठ होगी, है ना। यानी अब मैं इसको क्या करूं, दूसरा पृष्ठ अगर मैं बनाऊं, देखिएगा जरा, मैं अगर यहां पर दूसरा पृष्ठ लूं तो कैसे होगा, देखिए जरा, हाँ जरा देखेंगे, ये इस तरीके से आपके क्या होंगे, समविभव पृष्ठ इसके होंगे, जो कि मतलब इससे क्या हो, एग्जैक्टली बराबर दूरी पर हो, यानी हर पॉइंट की दूरी अप्रॉक्सीमेटली क्या रहे, सेम रहे, क्या रहे, सेम, जैसे यहां पर बनेगा वैसे ही सब जगह, ठीक है, वैसे ही बिल्कुल सब जगह भी होगा। ठीक है, ये मैंने एक यहां पर क्या किया, बना दिया। इसी तरीके से और भी होंगे, ये मैं जैसे एक और ले लूं, ये यहां पर मान लिया मैंने बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा बस समझेंगे और हमारा काम हो चुका है। अब देखिए जरा, ये पहला पृष्ठ है, ठीक है, इस पहले पृष्ठ की जो दूरी है क्या है, समान है, यानी यहां पर जो कण रहा होगा उसकी भी सेम डिस्टेंस, यहां पर जो कण रहा होगा उसकी भी सेम डिस्टेंस, है ना, तो सेम डिस्टेंस रहेगी। तो ये जो आपके पृष्ठ बनेंगे वो कैसे होंगे, ये है समतल समविभव पृष्ठ, कैसे हैं, समतल समविभव पृष्ठ, है ना, क्लियर है। मैं आगे बढ़ता हूं, ये तो मैंने बना दिया, ये बिंदु आवेश था तो कैसा है, गोलीय समविभव पृष्ठ, रैखिक आवेश था, है ना, तो कैसा, बेलनाकार समविभव पृष्ठ। अगर ये कोई धनात्मक चादर टाइप की है तो इसके समविभव पृष्ठ कैसे होंगे, समतल होंगे, कैसे, समतल।
फिर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। अब देखिए क्या है, तो समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के गुण, क्या गुण, समविभव पृष्ठ के क्या गुण। तो पहले मैं थोड़ा बात करता हूं, आइए जरा प्रीवियस वाला हम थोड़ा उठा लेते हैं तो मेरे काम आ जाएगा। ये मैंने इसको मान लीजिए यहां से ले लिया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इसको क्या कर सकते हैं। मैंने इसको इधर क्या किया है, बना दिया है। थोड़ा मैं इसको इंक्रीज किए ले रहा हूं, अपने समझने के लिए मैंने थोड़ा इसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया है, ठीक है। अब आइए थोड़ा इस पर चलते हैं, थोड़ा सा अब आप ध्यान देंगे। मैं क्या करने जा रहा हूं, समविभव पृष्ठ की जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उनकी बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं वैद्युत क्षेत्र की बात कर लूं। ये धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश में वैद्युत क्षेत्र किधर को होता है, बाहर को। किधर को होता है वैद्युत क्षेत्र, बाहर को। इस तरीके से धनात्मक में वैद्युत क्षेत्र किधर को होता है, बाहर को। इस तरीके से ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। धनात्मक में वैद्युत क्षेत्र किधर को होगा, बाहर को। तो अब जरा देखिए ये क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं मैंने बनाई है, या कह लो वैद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है ये, वैद्युत बल रेखाएं। तो देखिए 2-3 पॉइंट तो हमको ऐसे ही दिख गए। कैसे, देखिए हम कह देंगे कि जो समविभव पृष्ठ होते हैं एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ध्यान रखेंगे, जो समविभव पृष्ठ होते हैं, एक समविभव पृष्ठ कभी भी दूसरे को नहीं काटेगा। काहे, क्योंकि अगर वो काट दें, क्या करें, ऐसे काट दें, तो एक ही बिंदु पर वैद्युत विभव के 2 मान प्रदर्शित होंगे, जो कि संभव नहीं है। ध्यान रखेंगे, ये काटेंगे नहीं। तो सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करता हूं, क्या, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काट दें तो कटान बिंदु पर क्या होगा, कटान बिंदु पर दो वैद्युत विभव के मान प्रदर्शित होंगे, जो कि संभव नहीं है। एक ही बिंदु पर 2 विभव होना पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु पर एक ही विभव होगा, 2 विभव नहीं होंगे, ठीक है। मैं अगर इसके दूसरे पॉइंट की बात करूं, अब दूसरा पॉइंट समझिए क्या कहूंगा मैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव, आप देख सकते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो सदैव समविभव पृष्ठ के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी, 90। दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत होती है। फिर अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो जरा ध्यान दीजिए, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है, समान रहता है। और अगर विभव समान है तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 0। अगर 2 बिंदुओं का विभव समान है तो उनके बीच विभवांतर क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा, 0। तो मैं क्या कहूंगा,
क्योंकि क्योंकि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? विभव समान रहता है। अतः किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या रहेगा? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, उनके बीच में जो विभवांतर रहेगा वो कैसा रहेगा? शून्य रहेगा। कैसा रहेगा? शून्य। ठीक है। अगली बात मैं कर दूं अगर, तो देखिए दो बिंदुओं के बीच में अगर विभवांतर शून्य है तो इसका मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए आवेश को कार्य क्या होगा? जीरो। कैसे? देखिए जरा मैं क्या कहूंगा, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कार्य कितना होगा? कार्य शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। क्यों कार्य शून्य हो गया? क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा वी कह लो या VA माइनस VB कह लो, क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। कैसे? देखिए हमने क्या पढ़ा था? VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। अब आप ही बताओ, अगर दोनों बिंदुओं पर विभव समान होगा तो विभवांतर क्या आ जाएगा? जीरो। और अगर विभवांतर जीरो आ जाएगा तो Q इधर आकर गुणा हो जाएगा, W क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया समविभव पृष्ठ की विशेषताएं कह लो या गुण कह लो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखिए हमको क्या पढ़ना है। देखिए गजरा, त्वरित आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है, और उसका क्या? और उसका वेग, है ना? और उसका क्या? वेग। यानी किसी आवेशित कण को अगर त्वरित किया गया है किसी विभवांतर द्वारा, तो देखिए कैसे लिखेंगे। माना देखिएगा जरा, माना एक आवेशित कण जिस पर आवेश क्या है? Q, है ना, का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m है। कितना है द्रव्यमान? स्मॉल m है। को V विभवांतर द्वारा क्या किया गया है? देखिएगा, V विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है। क्या किया गया? त्वरित किया गया है जिससे
कण का वेग, कण का वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। कितना वेग हो गया है, v वेग हो गया है। कितना वेग, v वेग हो गया है। ठीक है, तो अब यहां पर एक चीज देखेंगे, लिखा हुआ है त्वरित, है ना। त्वरित का मतलब ये है कण जो है उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है, त्वरण। तो अगर त्वरण उत्पन्न हुआ इसका मतलब है बल भी होगा, है ना। आप विभवांतर V देंगे, वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो बल लगेगा, त्वरण भी होगा। तो क्या करें, यहां पर एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, माना यह कण कण वैद्युत क्षेत्र ई में, है ना, वैद्युत क्षेत्र ई में कितनी दूरी x तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, x दूरी तय करता है। अब आते हैं अगली बात पर, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कण पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। अगर हम बल की बात करें तो क्या होगा, F बराबर Q और ये क्या E, F बराबर Q E। अगली बात, न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था F बराबर क्या, ma। क्या दिया था, F बराबर ma, है ना। या बताओ, लिख दें, इसको थोड़ा और समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, यहां E की जगह रख देंगे V और अपॉन में क्या x। कहां से, हमने पिछली क्लास में E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr ये किया था। तो E इक्वल टू हम माइनस dv बटे dx भी लिख सकते हैं। तो वहीं से ये हमने लिख दिया है। माइनस चिन्ह केवल इतना बताता था कि विभव प्रवणता जो है, विभव का मान जो है दूरी के साथ घटेगा, माइनस नहीं रखना है आपको। ठीक है, ये क्या आ गया, इक्वेशन 1। अब क्या कहेंगे, न्यूटन के गति विषयक कौन से नियम से, द्वितीय नियम से। क्या है द्वितीय नियम, F बराबर क्या होता था, ma। दोनों को बराबर कर दो, समीकरण 1 व 2 से कितना आ जाएगा, ma बराबर q v और अपॉन में क्या x। तो a बराबर कितना आ जाएगा, q v और बटे में कौन, m और x। इक्वेशन नंबर ये क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। क्या आ गई, 3। हमें क्या चाहिए, वेग। क्या चाहिए, वेग चाहिए। तो हम वेग के लिए क्या करें, देखिएगा जरा, गति की द्वितीय समीकरण से, किससे, द्वितीय समीकरण से। क्या होती थी द्वितीय समीकरण, देखिए s बराबर ut हाफ at स्क्वायर, है ना। या एक काम कर लो, इसको ना लगाओ, तृतीय वाली लगा लो। कौन सी, तृतीय समीकरण से। क्या थी वो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a और क्या s। v ऐसे ही रहेगा, प्रारंभिक वेग कुछ नहीं था कण में, तो 0। 2 a का मान ये रहा, q v ये मैं रख रहा हूं, a का मान q v और अपॉन में कौन, mx। ठीक है, दूरी s की जगह क्या रखना है आपको, x रख देना है। क्या रख देना है, x रख देना है। क्या, x रख देना है यहां पर s की जगह। अब होगा क्या, ये डेटा कट जाएगा, x से x कट गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 2q v और बटे कौन, m आ गया। क्या आ गया, m। यहां से हम अगर चाहें तो v निकाल सकते हैं, √2qv और अपॉन में क्या, m। ये हमारा फार्मूला आ गया किसका, वेग का। अगर विभवांतर v से किसी कण को त्वरित किया जाएगा तो ये वेग का सूत्र आ गया। अब किसकी बात कर ले हम लोग, तो अब हमें जानना है गतिज ऊर्जा कितनी होगी, है ना।
क्या? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या पढ़ा है हमने फर्स्ट ईयर में? तो पढ़ा था K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या पढ़ा था? हाफ एम वी स्क्वायर। मान रख देते हैं 1/2 m। यहां पर क्या करिए, अंदर v स्क्वायर का मान रख दो। कितना है मान? 2qv/m। 2qv और बटे में कौन? m। देखो m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, है ना? कितना आ गया? k बराबर q और इंटू में कौन? v। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो, इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात होगी तो Q की जगह क्या रख देना है? E। तो K बराबर क्या आ जाएगा? E इंटू V। ये गतिज ऊर्जा का आ गया। ये किसका आ गया? ये वेग का आ गया। किसका? वेग का। इसके बाद देखिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमको खत्म कर लेना है। 2 टॉपिक आपके अब रह रहे हैं। अगला टॉपिक क्या है देखिएगा? दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना? यानी 2 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कहीं पर भी स्थितिज वर्ड आता है, स्थितिज ऊर्जा का मतलब ही होता है कि उन कणों को, उन पिंडों को वर्तमान स्थिति बनाने के लिए जो कार्य आपने किया होगा, यानी प्रेजेंट पोजीशन में लाने के लिए, वर्तमान अवस्था को स्थापित करने के लिए आपने जितना भी कार्य किया होगा, बाह्य कारक ने जितना भी कार्य किया होगा, वही क्या है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो देखिए कैसे कहेंगे, देखिएगा जरा ऐसे। दो आवेशों के निकाय की ऐसा समझ लीजिए, जीरो से हीरो बनाने में जो आपने कार्य किया है ना, जीरो से, या कह सकते हैं कि इंफिनिटी से प्रेजेंट पोजीशन लाने में, है ना, मतलब वर्तमान अवस्था को बनाने के लिए 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है ना, उस कार्य के बराबर होती है जो बाह्य कारक द्वारा आवेशों के, या कह सकते हैं आवेशों को, ध्यान रखेंगे, जो बाह्य कारक द्वारा आवेशों को अनंत से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया जाता है ना, लाने में किया जाता है। तो देखिए ये तो डिफिनीशन रही। अब हम क्या कह देंगे? आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक यानी फार्मूला कैसे आए, है ना? क्या फार्मूला कैसे आए? तो देखिए कैसे कहेंगे हम। एक पहला आवेश यहां ले लिया हमने और इसका नाम क्या है? Q1 है। नाम क्या है? Q1 है। और मैंने इसका नाम ले लिया क्या? ये आवेश हमारा क्या है? Q2 है। अब दोनों की डिस्टेंस कितनी है? R है डिस्टेंस। कितनी है दोनों की डिस्टेंस? R है। ठीक है। अब करना क्या है कि इन दोनों आवेशों को अनंत से यहां तक लाना है।
तो बात समझिएगा, अगर मैं इन दोनों आवेशों को लेकर जाऊं कहां, अनंत पर, समझिएगा, दोनों आवेशों को प्रेजेंट पोजीशन, वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए जो कार्य हमने किया होगा वहां से लाने में, वही कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। क्या है, स्थितिज ऊर्जा है ना। इन आवेशों को वर्तमान स्थिति बनाने के लिए, अनंत से लेकर लाने के लिए जितना कार्य होगा वही क्या है, ऊर्जा। तो करना क्या है, देखो, अगर आप दोनों आवेशों को उठाकर अगर अनंत पर ले जाओगे, अगर आप दोनों आवेशों को अनंत पर लेकर जाते हो फिर लेकर आते हो, तो दोनों आवेश साथ साथ ही रहेंगे। जैसे मैंने कहा इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। तो अगर इनको उठा करके लेकर आप जा रहे हो, है ना, अगर इनको दोनों को आप साथ ही लेकर जा रहे हो तो अनंत कहा ही नहीं जाएगा। अनंत का मतलब ही होता है कि इनके बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा हो जाए कि इनका प्रभाव एक दूसरे पर ना हो। तो आपको करना क्या है, इसके लिए एक आवेश को स्थिर रखिए, एक आवेश को यहीं पर रोके रखिए और दूसरे आवेश को क्या करिए, अनंत से लेकर के आइए। ठीक है, एक आवेश को रोके रहेंगे, दूसरे आवेश को हम कहां ले जाएंगे, अनंत पर। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होगी, अनंत होगी। अगर आप दोनों ही आवेशों को लेकर के जाओगे तो अनंत होगा ही नहीं, दोनों आवेश साथ साथ ही रहेंगे तो अनंत कहाँ होगा। जैसे मैं दो ये हाथ हैं, मैं दोनों को अगर ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम। लेकिन एक हाथ मैं फिक्स कर दूं, दूसरे हाथ को दूर ले जाऊं तो अनंत पर जा सकता है। तो अनंत के लिए जरूरी है कि हम एक बिंदु को क्या कर दें, स्थायी कर दें। क्या कर दें, स्थायी कर दें। तो देखिए कैसे आपको करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमने लिखा माना दो आवेश कौन, Q1 तथा Q2 परस्पर R दूरी पर वायु अथवा निर्वात में कहाँ रखे हैं, वायु अथवा निर्वात में रखे हैं, या कह सकते हैं A तथा B पर रखे हैं। कहाँ रखे, A तथा B पर रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक आवेश को स्थिर रखेंगे, रोके रहेंगे और दूसरे आवेश को लेकर के आएंगे। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले समझिएगा। देखिए क्या करना है हमको, सबसे पहले देखिए लिखेंगे क्या, हम रोक किसको रहे हैं, मैं पहले को रोक रहा हूं Q1 को और लेकर किसको आऊंगा, Q2 को। सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव। देखिए बात समझिएगा, Q1 आवेश के कारण B पर विभव होगा और Q2 आवेश के कारण A पर विभव होगा। यानी पहला वाला आवेश जो है वो दूसरे बिंदु पर विभव बनाएगा और दूसरा आवेश कहां, पहले पर। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V1 बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ, Q1 और बटे में कौन, R। इक्वेशन नंबर 1। यानी हमने विभव निकाल लिया है कहां पर, बिंदु B पर निकाल लिया। कहां पर, बिंदु B पर विभव हमने निकाल लिया है और वो किसकी वजह से, Q1 के कारण है। अब क्या करते हैं, Q2 को लेकर आएंगे। क्या करेंगे, अब हम Q2 को लेकर आएंगे कहां से, अनंत से। कैसे, देखो Q2 आवेश को कहां से, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कैसे आएगा, थोड़ा समझिएगा। विभव की परिभाषा आपने पढ़ी होगी,
विभव की परिभाषा से, परिभाषा से क्या होती थी परिभाषा? आपने पढ़ा था V इक्वल टू डब्ल्यू और अपॉन में कौन होता था? Q, है ना। Q कौन सा होता था? जिस आवेश को आप लेकर आते थे वही तो होता था Q। तो किसको लेकर आए? Q2 को। तो बट्टे में कौन रह जाएगा? Q2। कौन रह जाएगा? Q2। Q2 को इधर कर लो, है ना। Q2 को क्या करिए? लेफ्ट में कर लीजिए। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? W बराबर V और इंटू में कौन? Q2। कौन हो जाएगा? Q2। समझ रहे हैं? या एक काम कर लें, यहां 1 लगाना भूल गए, ये 1 है, यहां भी 1 है। यानी वैद्युत विभव किसके वजह से था? पहले के कारण, और लाए किसको है? दूसरे को। वैल्यू रखो V1 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और बटे में कौन? R, और ये कौन लिखा है? Q2। ये क्या आया? W आया। क्या आया? W। अब क्या कह दें? यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाता है ना। और स्थितिज ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और बटे में कौन? R। ध्यान रखेंगे आवेशों को चिन्ह सहित रखा जाएगा। प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस। ठीक है, हम अगली बात करते हैं। अब देखिए हमारा आज का लास्ट टॉपिक है क्या? देखिएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में, कहा? किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, क्या? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आइए समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र में आपने वैद्युत द्विध्रुव को क्या किया है? रख दिया है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने क्या पढ़ा कि आवेशों को अनंत से लाने में जो कार्य किया गया होगा वही क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। क्या है? स्थितिज ऊर्जा क्या है? अनंत से उन आवेशों को लाने में। फर्क क्या है समझिए जरा। यहां पर जब हम इन आवेशों को हमने स्थापना जब की है तो यहां कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था। दो ही आवेश थे, पहला आवेश और दूसरा आवेश। यही लोग वैद्युत क्षेत्र जो भी था प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब कहानी समझो क्या है। इसमें थोड़ा उल्टा है। वैद्युत क्षेत्र ऑलरेडी पहले से ही एग्जिस्ट करता है और इसमें वैद्युत द्विध्रुव को क्या करना है? रखना है। तो स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लेकर के आएंगे, है ना, और कार्य निकालेंगे। अनंत से लाने में कार्य और फिर उसको क्या करने में? घुमाने में कार्य। अनंत से सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को लाने में किया गया कार्य और फिर उसको घुमाने में किया गया कार्य। दोनों को जोड़ देंगे और वही हमारा क्या होगा? कुल स्थितिज ऊर्जा कह लो या फिर कह लो कुल कार्य। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? बनाते हैं क्या? वैद्युत द्विध्रुव। जैसे ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव, समझेंगे थोड़ा हम। ये हमने बना दिया वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, समझेंगे। अभी ये माइनस का Q है और ये प्लस का Q है। बीच की डिस्टेंस आपको याद होगी, हम लोग क्या कहते थे? 2L कहते थे। क्या कहते थे? बीच की डिस्टेंस को 2L कहते थे। इधर कहीं पर क्या है? कहां है? क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत। ये रहा A और ये रहा B।
और अब बाहरी वैद्युत क्षेत्र भी है ना, वैद्युत क्षेत्र भी तो है। तो मान लेते हैं ये रहा वैद्युत क्षेत्र, जो येलो कलर से दिखाए हैं ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देखिए कैसे कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस टाइम जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रखा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, हमने इसको घुमाया नहीं है। घुमाने की बात बाद में होगी। क्या लिखेंगे सबसे पहले, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB को वैद्युत क्षेत्र E में एक समान वैद्युत क्षेत्र लिख लेना, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, है ना, वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा में रखा गया है, समझिएगा, रखा गया है। अब क्या लिखेंगे, द्विध्रुव की लंबाई क्या है, 2l तथा सिरों पर -q और +q आवेश रखे हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लस का आवेश होता है, कैसा, अगर प्लस का आवेश है तो प्लस के आवेश पर जो बल लगता था वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता था, है ना, प्लस पर जो बल लगता था वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता था, है ना, और माइनस पर जो बल लगता था वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता था। यानी इस पर जो बल लगता था F बराबर QE, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा, और इस पर जो बल लगेगा वो क्या रहेगा, विपरीत दिशा में रहेगा। क्या रहेगा वो, विपरीत दिशा में। अब थोड़ा समझते हैं हम, देखो जरा। अब ये वाला आवेश जो है इसको अगर मुझे बैक में ले जाना हो, पीछे ले जाना हो, तो कार्य करना पड़ेगा। मैं याद दिलाता हूं, यहां पर प्लस का आवेश है, मान लो कैसा आवेश है, प्लस का, यही वाला आवेश है, बल लग रहा है इधर को, समझेंगे थोड़ा, यही वाला आवेश मैंने अनंत पर रख दिया, मान लो यहां रखा है, अब बल लग रहा है उधर को, अब मुझे बैक में लाना है यानी पीछे लाना है। तो अगर मैं इसको पीछे खींच कर लाऊंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। समझिए बात को, बल इस पर दाहिनी तरफ को लग रहा है, यानी मैं अगर खींच कर लाऊंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, है ना, यानी इसमें हमें कार्य करना होगा, कार्य करना है इसमें। ठीक है। अच्छा, अगर माइनस का आवेश हो, कैसा हो, माइनस का, मैंने अगर यहां पर माइनस का रखा आवेश, तो माइनस वाले पर बल किधर को लग रहा है, लेफ्ट को, किधर को लग रहा है, लेफ्ट को। ध्यान रखेंगे थोड़ा, प्लस वाले पर बल लग रहा था राइट को, यानी बैक में लाना है, कार्य करना पड़ेगा। माइनस वाले पर बल लग रहा है लेफ्ट को, यानी अगर लेफ्ट को ही लाऊंगा तो कार्य करना नहीं पड़ेगा, कार्य क्या होगा इसमें, कार्य प्राप्त होगा। क्या होगा, कार्य प्राप्त होगा। यानी प्लस वाले को लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा, माइनस वाले को लाएंगे तो कार्य क्या होगा, हमें प्राप्त होगा। ठीक है। तो अगर कुल कार्य करना होगा, कुल कार्य, परिणामी कार्य निकालना होगा, तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटा देंगे। क्यों, विपरीत दिशा में है, एक को लाने में कार्य किया है और दूसरे को लाने में कार्य हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, तो परिणाम के लिए दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे। आइए थोड़ा समझते हैं इसको, थोड़ा मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं इसकी। अब समझिए,
प्लस वाले को लाने में कार्य करना पड़ेगा और माइनस वाले को लाएंगे तो कार्य प्राप्त होगा। अब देखो जरा, अगर मैं इनफाइनाइट से माइनस क्यू वाले को लाऊं, समझिएगा, माइनस क्यू वाले को अगर मैं इनफाइनाइट से यहां तक लाऊंगा तो कार्य क्या होगा? प्राप्त। क्या होगा? कार्य प्राप्त। और अगर प्लस वाले को लाऊंगा यहां तक, यहां प्लस वाले को और इसमें किसको लाए? माइनस वाले को। ठीक है, तो प्लस वाले को लाऊंगा तो कार्य क्या होगा? करना पड़ेगा, है ना। इसमें कार्य प्राप्त हुआ और इसमें कार्य क्या हुआ? करना पड़ा। तो परिणाम निकालने के लिए हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। या ऐसे कह लो, अगर मैं देखूं यहां तक का कार्य दोनों का सेम रहा होगा, देखिएगा जरा भाई, प्लस वाले आवेश को यहां तक मैं लाया हूं, कार्य करना पड़ा है। माइनस वाले को अगर मैं यहां तक लाया हूं तो मुझे कार्य प्राप्त हुआ है ना। यहां तक के दोनों के कार्य क्या है? पॉइंट टू पॉइंट सेम है। इसमें कार्य करना पड़ा है और इसमें कार्य क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। यानी जितना ये प्लस का है उतना ही कार्य यहां से यहां तक का कितना होगा? माइनस का होगा। तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस वाले का ये वाला कार्य बच जाएगा, है ना। माइनस का जो आवेश है उसमें ये वाला कार्य क्या है? एक्स्ट्रा है। यही हमारा क्या होगा? मेन कार्य होगा। यही हमारी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ध्यान रखेंगे, प्लस वाले को लाएंगे कार्य करना पड़ेगा, माइनस वाले को लाएंगे कार्य प्राप्त होगा। परिणाम कितना आएगा? परिणाम देखिए कितना आएगा, तो माइनस क्यू वाला जितना कार्य ज्यादा कर रहा है, जितना कार्य ज्यादा प्राप्त हो रहा है, यही हमारा क्या है? परिणाम है। और ज्यादा कार्य कितना प्राप्त हो रहा है? 2l दूरी का। यहां से यहां तक जो 2l दूरी विस्थापित हुई है, 2l दूरी जो विस्थापित हुई है, यही हमारा क्या है? परिणामी कार्य है। क्यों? क्योंकि यहां तक का कार्य दोनों का एलिमिनेट हो गया होगा, कट गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इन सबको साफ कर रहा हूं और बता रहा हूं किस तरीके से काम करना है। तो देखिए क्या कहेंगे हम, ऐसे कह देंगे, प्लस क्यू आवेश पर बल F बराबर QE क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, और माइनस क्यू आवेश पर बल F बराबर QE क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, करता है। ठीक है, अब क्या कह देंगे? देखिएगा जरा, क्या कहेंगे? प्लस क्यू आवेश को अनंत से लाने में कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध? वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध क्या होगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि माइनस क्यू आवेश को लाने में क्या होगा? कार्य प्राप्त होगा और अधिक भी होगा। कितना अधिक होगा? जो 2l दूरी का विस्थापन हुआ है वो क्या होगा? अधिक होगा। समझ रहे ना, एक को लाने में कार्य करना पड़ा, दूसरे को लाने में कार्य क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। तो अब क्या कह देंगे? अतः परिणामी कार्य माइनस क्यू को
2l दूरी विस्थापित करने में प्राप्त कार्य के बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए कार्य निकाल लेते हैं। कार्य, मैं इस कार्य को W1 कह दे रहा हूं। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या? बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना? Q, विस्थापन को -2l लिखेंगे। माइनस क्यों? थोड़ा समझिएगा। जो विस्थापन होगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। देखिए, जो विस्थापन होगा भाई, इन्फिनिटी से कहां लेकर आ रहे हैं? लेफ्ट में। अनंत से लेफ्ट में लेकर आएंगे तो जो विस्थापन होगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, बल की जगह F मैं रख रहा हूं। ठीक है, F की जगह QE और माइनस यहां लगा दिया। ये क्या? 2l माइनस 2QL और ये क्या? E। 2QL को क्या लिख दीजिए? P। P का मतलब था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये कार्य जो है यही क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। यही क्या है? स्थितिज ऊर्जा। हम चाहें तो लिख भी सकते हैं क्या? साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब जो उसको घुमाया ना गया हो, में यही कार्य क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। साम्यावस्था को मैं नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं। ये स्थितिज ऊर्जा आपकी आ गई। साम्यावस्था का मतलब घुमाया नहीं है। अब चलो घुमा लेते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं? थोड़ा घुमा देते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो ये आपका क्या था? वैद्युत क्षेत्र था। ऐसे इस तरीके से क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक वैद्युत द्विध्रुव को घुमा लेते हैं। क्या करें? थोड़ा घुमा लें। जैसे मैंने ये वैद्युत द्विध्रुव था और इसको क्या किया? इस तरीके से घुमा लिया। ये माइनस आवेश था और ये कैसा था? प्लस का। कितना घुमाया है? थीटा। कितना घुमाया? थीटा। तो देखिए कैसे कहेंगे। अब माना द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाया जाता है, तब घुमाने में कार्य तो W2 कह दे रहे हैं। वो क्या होता था? PE 1 माइनस cos थीटा। ये वाला जो फार्मूला है वो पहले पार्ट के तीसरे वीडियो में आपको कराया गया है। ठीक है, जो वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र वाला लेसन है उसका जो तीसरा वीडियो है डे 3 वाला, उसमें लास्ट हेडिंग यही थी, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्लियर है? तो अब अगर मैं स्थितिज ऊर्जा निकालूं, अब द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा तो देखिए अब काम दो तरीके से हुआ है। एक तो उसको लेकर के आए थे, है ना? एक तो उसको लेकर आने में कार्य ये रहा और फिर उसको क्या किए हैं? घुमाए हैं। क्या किए? घुमाए हैं। तो अब अगर हम कुल स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लाने में किया गया कार्य प्लस घुमाने में किया गया कार्य। लाने में किया गया कार्य प्लस घुमाने में। तो लाने में माइनस पीई था और घुमाने में पीई 1 माइनस कॉस थीटा। मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, तो पीई माइनस पीई कॉस थीटा। पीई से पीई कट गया तो u बराबर क्या आ गया? माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा आई है ये लाने में प्लस घुमाने में ओवरऑल स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र है। ठीक है,
अगर नहीं घुमाया गया है तो आप थीटा की जगह क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। थीटा की जगह 0 रख दोगे, वापस वही फार्मूला आ जाएगा जो था। तो इसी के साथ में जो आपका वैद्युत विभव लेसन है वो खत्म होता है। जैसा कि बताया था कि 3 दिनों में 3 वीडियो में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। आज डे 3 था, ठीक है, वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो पाते हैं, लेकिन वैद्युत विभव जो आपका तीसरा लेसन है वो पूरी तरीके से क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद में इसकी 3 क्लासेस न्यूमेरिकल की होंगी। 3 दिन थ्योरी में लगाए हैं, उसी तरीके से 3 दिन हम इसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में लगाएंगे। न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेटली हम इसके 35 या 40 तक करेंगे। न्यूमेरिकल की क्लास आपकी कल से ही अपलोड होगी, ठीक है, उसकी थोड़ी क्लासेस जल्दी जल्दी होंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट डे में न्यूमेरिकल्स के साथ में।